नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी अपडेट। आज चौंकाने वाले मामला हमारे सामने आए हैं और उन व्यक्तियों पर केस भी दर्ज हुआ है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि किन किन लोगों पर केस दर्ज हुआ है, तो उस पर चल करके हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हमारे पास आज एक पेपर की कटिंग है जिसमें ये अपडेट दिया गया है कि आप लोगों को चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। तो कौन से मामले सामने आए उस पर चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के जो गड़बड़ी सामने आई हुई है वो कौन सी गड़बड़ी है। ये जो गड़बड़ी सामने आई है ये भौतिक सत्यापन को लेकर के हमारे सामने गड़बड़ी आई हुई है। तो सत्यापन को लेकर के क्या गड़बड़ी आए हैं और सरकार के द्वारा क्या आदेश भी आए हुए हैं उस पर भी हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और जो चौंकाने वाले मामले यहाँ पर लिखे हुए हैं वो चौंकाने वाले मामले को भी हम आप लोगों के साथ क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों पर केस दर्ज हो गया है। अब कौन से लोगों पर केस दर्ज हुआ है वो पेपर के कटिंग में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना पर जो केस दर्ज हुआ है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उस पर भी आइए हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया योजना बंगाल के यूसुफ ने 95 बार किया आवेदन, दर्ज होगा केस। साथियों ये जो यूसुफ नाम का है ये बंगाल का है और इन्होंने 95 बार आवेदन कर दिया है, यानी एक व्यक्ति अपने नाम पर 95 बार आवेदन किए हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें भौतिक सत्यापन में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बोकारो के उपायुक्त विजय यादव ने निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन के क्रम में एक ऐसी बैंक खाता का नाम दर्ज हुआ है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रखंडों में कुल 95 आवेदन किए गए हैं। इसमें 50 प्रखंड के 50 नगर निगम क्षेत्र के कुल 67 बार आवेदन और गोमिया प्रखंड के 28 बार आवेदन किया है। उपायुक्त के संबंध में खाता धारक के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दे दिया है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो आवेदन किया है ये 95 बार किया है। इसमें 50 प्रखंड में जो किया है ये 67 बार किया है और गोमिया प्रखंड से जो है वो 28 बार आवेदन कर दिया है इन्होंने। और जब उपायुक्त ने जब सत्यापन की प्रोसेस चल रही थी आने की, अभी आप लोगों को पता है कि अभी भी मैया सम्मान योजना में जो सत्यापन का कार्य है उसी चीज को चल रहा है कि कौन व्यक्ति वैसे हैं जो लेने लायक है, कौन व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से ले रहे हैं। तो उसी में जो सत्यापन की प्रोसेस है तो उसी के खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने इसके बारे में एक सच्चाई आई कि 95 बार इन्होंने गलत तरीके से आवेदन को कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उपायुक्त के निर्देश पर की गई जांच से पता चला कि ऐसे ज्यादातर खाते इंडुसिंड बैंक के हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो खाता है ये सिर्फ और सिर्फ इंडुसिंड का है और ये जो आवेदन पलामू जिले के मेघीनगर स्थित CSC BLE सुमित कुमार की ID संख्या, ये जो ID संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। सत्यापन के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बैंक खाता संख्या भी जो है एक ही खाता धारक के नाम से जुलूस में उसका पता गोड्डा बड़ा क्रांति उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल के हैं। इस बैंक खाते का इस्तेमाल कुल 95 बार अलग अलग नाम के योजना का लाभ लेने के लिए किया गया है। साथियों आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है तो सरकार जो अभी लगी हुई है इन्हीं चीजों में लगा हुआ है कि आखिरकार वैसे कौन से लोग हैं। अभी इसके बारे में जांच हुआ तो अभी पता चला कि 95 यानी कि आप सोच सकते हैं कि 95 बार जो है सो गलत अकाउंट में पैसे चल गए हैं। ये एक ही आदमी का यदि 95 बार गए हुए हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप खुद गुना करिए कि 95 का एक बार में हुआ है, ठीक ना। 95 गुने 2500 आप करके देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो है फर्जी पैसे इसके अकाउंट में गए हैं। तो इस पर तो केस होंगे ही होंगे। और साथियों और क्या अपडेट है उस पर भी सारी अपडेट आपको देने वाले। आवेदन किया गया इस दौरान आवेदक का दर्ज राशन कार्ड की संख्या भी फर्जी है, यानी कि आवेदन तो किया उसने अकाउंट नंबर फर्जी किया
साथ ही साथ में जो राशन कार्ड भी किया वो भी फर्जी है। इसकी पुष्टि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की है। वहीं सभी नामों के उपनाम पे किस्कू, हांसदा और मुर्मू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यहाँ पर यदि आप देख सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ हांसदा और मुर्मू शब्द का जो है जो सब टाइटल यूज किया गया है, बाकी नाम जो है वो एक ही व्यक्ति ने इतने बार किए हुए। 21 नवंबर 2024 को एक ही साथ कई बार आवेदन किया गया है। स्वीकृति के क्रम में इसकी आवेदनों को वीडियो सीईओ स्तर से स्वीकृति भी मिल गया है। यूपी आयुक्त के निर्देश पर उक्त खाता की राशि हस्तांतरण रोक दी गई है। यानी कि अभी जो है इस पर खाता पर रोक लगा दी है और 21 नवंबर 2024 को इसका जो आवेदन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो स्तर से भी अप्रूव मिल गया है और सीईओ आईडी से भी इसको अप्रूवल मिल रहा है। जबकि इसमें कहीं ना कहीं गलती तो वीडियो और सीईओ की भी है, जो उन लोगों ने इन चीजों को बिना जांचे परखे ही इन लोगों के आवेदनों को सत्यापित कर दिया है और स्वीकृत कर दिया है। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अभी भी पंचायत सचिव के आईडी में अभी भी रुके होते हैं। उनको जो अच्छे व्यक्ति हैं, लायक व्यक्ति हैं, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। और यदि इन लोगों को देखा जाए तो इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं। यानी कि खुद सोच सकते हैं कि सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है। ये अलग बात है कि सत्यापन पर काम कर रही है लेकिन लेट में, तब तक इनको जो है इतना पैसा मिल चुका है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं बोकारो डीसी ने पकड़ा मामला। पलामू में मेदिनीनगर स्थित एक ही सीएससी वीएलई में भरे गए थे सभी आवेदन, और ये जो फर्जी किया था वो कहीं ना कहीं सीएससी वीएलई के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि एक ही सीएससी आईडी से 95 गलत रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये जो सीएससी वीएलई उसका तो सीएससी आईडी बैन होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में इन्होंने तो गलत काम किया है। कई आवेदनों को वीडियो सीईओ स्तर से भी जो है उसे फॉरवर्ड कर दिया गया। सभी आवेदन एक साथ एक ही बैंक खाते में जा रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं बोकारो जिलों में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पकड़े गए हैं। यानी कि साथियों, आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर जो है ये फर्जी आवेदन किए हुए हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के सत्यापन के क्रम में बोकारो जिला के 11,200 लाभुकों ने डुप्लीकेट आवेदन किए हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए इन आवेदनों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाता है। इसके बाद संबंधित लोगों को चिन्हित कर उस पर उचित कार्रवाई की जाए। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो सत्यापन की प्रोसेस है वो सत्यापन की प्रोसेस आंगनबाड़ी के सहिया जो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा गया है वो आंगनबाड़ी के कर्मियों के द्वारा जो है सो इसकी वेरिफिकेशन चल रहा है। जो सत्यापन के कारण जो गलत साबित हुए हैं उन लोगों पर जो संबंधित कार्रवाई की जाएगी वो तो की ही जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने अधिक इस तरह के काम किए होंगे उन पर तो खैर उसका कोई चांस नहीं, उनका तो फंसना तय हो गया है। फिर से एक हमारे सामने एक और चीज आया था। यहाँ पर देख सकते हैं लखनपुर की निमिता देवी ने भरा था आवेदन, पैसा जा रहा है रोहित के खाते में। आप सोच सकते हैं कि फॉर्म भरा है निमिता देवी के नाम से और पैसे जा रहे हैं रोहित के नाम के खाते में। यानी कि देख सकते हैं ये है हमारी अपने डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की बातें हैं। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के आवेदन में गड़बड़ी किए जाने से योजना के पैसे लाभुकों के खाते के बजाय दूसरे के बैंक खाते में जा रहे हैं। योजना की राशि बैंक खाते में नहीं आने से इसकी जांच कराने के नुमिता जनवाड़ी पंचायत के लखनपुर गांव की नुमिता देवी अपने पति के साथ बुधवार को जब प्रखंड गई, प्रखंड कार्यालय में जब पहुंची तो वहां पर सहायता केंद्रों ने सहायता केंद्र पर मौजूद ऑपरेटर ने जांच की तो पता चला है कि उसके आवेदन में बैंक खाते में हेरफेर कर पुरुषों के खाता नंबर डाल दिया गया है और युक्त खाता जो है बैंक ऑफ इंडिया की केंद्रीय शाखा में रोहित कुमार के नाम पर संचालित है। उसमें अब योजना का जो पैसा है वो 4 किस्त भेज जा चुकी है। यानी कि इसके केस में क्या हुआ साथियों कि ये जो नामिता देवी है इन्होंने जब फॉर्म को भरवाया तो फॉर्म तो फिलअप हो गया, लेकिन अकाउंट नंबर पे जो है रोहित नाम के व्यक्ति का दे दिया गया। जब इसका पैसा नहीं आने लगा तो ये महिलाएं जो है जब ब्लॉक में जाकर के चेक करवाए कि आखिर मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो जब पता करने गई तो ये जो ब्लॉक ऑपरेटर है तो उन्होंने ऑपरेटर ने जब इस चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कि आपका जो 4 किस्त है वो तो जा रहे हैं, पैसा तो यहाँ से जा रहे हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया कि बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जा रहे हैं, ये केंद्रीय शाखा का रोहित कुमार के अकाउंट में जा रहे हैं। साथियों, आप लोग के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। यदि आप लोगों का पैसा नहीं आ रहा है तो आप ब्लॉक जाकर के चेक करवा सकते हैं कि कहीं आपके साथ भी तो इस तरह का मामला सामने नहीं आ रहा है।
कि आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पैसा किसी दूसरे के खाते में जा रहा है। ऐसी समस्याएं यदि होता है तो आप ब्लॉक जाकर के बात करिए और अपना जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सुधार करवाइए, क्योंकि इन महिला के साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया। यदि ये भी महिला ब्लॉक नहीं जाती तो इसका भी पता नहीं चल पाता कि इसका पैसा जा कहां रहा है। साथियों, एक और पेपर की कटिंग हमारे पास है जिसमें आप लोगों को सारी कुछ अपडेट देने वाले हैं। ये भी पेपर में वही सारी चीजें लिखा हुआ है जिसको मैं ब्रीफ में छोटी छोटी बातों में समझा करके निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना में फिर से मिली गड़बड़ी। पश्चिम बंगाल के एक ही बैंक खाते में 95 बार किया गया आवेदन। यहाँ पर भी वही सारी बातें लिखा है कि मैया सम्मान योजना में चौंकाने वाली फर्जीवाड़ा सामने आए हुए हैं। 95 बार जो है सो आवेदन किया गया है, एक ही व्यक्ति के नाम से किया गया है। सत्यापन के दौरान जो है गड़बड़ी वो सामने आए हैं। 67 जो है वो गोमिया के हैं और 28 जो है वो आवेदन किए गए हैं वो मेदिनीनगर स्थित सीएससी बीएलई सुमित कुमार के नाम से आईडी चल रहा था। उन्होंने ये जो फर्जी को काम किया है, यहाँ से विजय यादव जो डीसी है उन्होंने जब इसकी जांच करवाई तो वहां पर पाया गया कि ये जो फर्जी एंट्री है वो किसी और के चल के है। और ये जो देखा जा सकता है कि बोकारो में सिर्फ और सिर्फ 11,200 आवेदन जो है सबके घेरे में आ गए हैं। यानी सत्यापन में 11,200 ये जो आवेदन हुए हैं ये फर्जी आवेदन हुए हैं। बोकारो के 10,200 महिलाओं के खातों में भेजे पैसे। जिले में कुल 3.61 लाख लाभुकों को इसमें से करीब 3.50 लाख खातों में पैसे भेज दिए गए। वहीं 10,200 आवेदन जो है वो आयोग शामिल हुए हैं जिसमें ये फर्जीवाड़ा सामने आ रही है। मामला सिर्फ इन्हीं का नहीं है और बहुत सारे लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों का जो मैया सम्मान योजना का पैसे हैं वो जो आप लोगों को 15 तारीख को मिलने वाले थे, यानी 15 जनवरी को मिलने वाले थे, वो यही वजह से आप लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी जो पैसे हैं वो फर्जीवाड़ा का जो सत्यापन है सरकार सत्यापन पर लगी हुई है। जैसे ही सत्यापन कंप्लीट हो जाता है उससे ही सत्यापन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जितने भी मैया सम्मान योजना के पैसे हुए हैं वो 2500 रुपये आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। यदि आप खुद समझिए कि इस तरह से 11,200 व्यक्ति ऐसे हैं जो अयोग्य हैं, यदि सत्यापन के बिना ही पैसे भेज देते हैं तो इन लोगों को फायदा हो जाएगा। जो कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं इनको पैसे नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा लेट होता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि गलत अकाउंट में आपके पैसे ना जा पाए। क्योंकि ये जो पैसे हैं ये मैया सम्मान योजना के पैसे जो है वो आपके पैसे हैं और इसका लाभ सिर्फ आप लोगों को ही मिलना चाहिए। जो एक्चुअल में पैसे लेने लायक थे उन्हीं को मिलना चाहिए पैसे, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो आपके हैं। यदि गलत हाथों में चल जाते हैं तो फिर इसका सही तरीका नहीं हो सकता है। अब मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये जो वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि यदि आप लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप ब्लॉक जाइए, क्योंकि एक महिला के बारे में मैंने जिक्र किया कि उसी तरह कहीं आपका भी तो ऑनलाइन करवाने के बाद आपके साथ भी तो इस तरह का पैसा नहीं आया है, तो वो आप चेक करवा लेंगे कि आपके नाम से कहीं किसी दूसरे के खाते में पैसा तो नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आप ब्लॉक जाइए और वहां से सारे कुछ पता करिए। साथियों, आज के लिए नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।